दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बेहतरीन बुक के बारे में। अभी हाल ही में मैंने बुक पढ़ी है। उस बुक का नाम है नो एक्सक्यूज़ेस। ब्रायन ट्रेसी की एक लिखी हुई बुक है ये। ब्रायन ट्रेसी इसके ऑथर हैं। इस बुक में सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। वह आज मैं आपके सामने शेयर करता हूँ बातें। सेल्फ डिसिप्लिन को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है आपका जो ओवरऑल जो आप करियर पाना चाहते हैं उसके लिए कितने आप सेल्फ डिसिप्लिन बन सकते हैं। दूसरा आपकी हेल्थ और आपकी फिजिक फिटनेस के बारे में वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पार्ट है ओवरऑल हैप्पीनेस। ये 3 पार्ट्स उसने सेल्फ डिसिप्लिन में आपके डिवाइड किए हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आप कोई भी काम करें उसको डिसिप्लिन में करें, क्योंकि इस बुक का नाम ही है नो एक्सक्यूजेस। जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने आप एक्सक्यूजेस देंगे आप उतने ही अपने डिसिप्लिन से पीछे हटते जाएंगे। उसमें पहला रूल, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है, आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं फर्स्ट टू डिसाइड, आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अपने उस गोल को आप पेपर पे लिख लीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक रिसर्च में ये देखा गया है कि सिर्फ 4% लोग ही सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हैं जो अपने गोल्स को स्पेसिफिकली कहीं लिख के रखते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं नहीं यार मेरे दिमाग में एक गोल है, मैं उसको पा सकता हूँ, लेकिन वो गोल जब तक वो लिखेंगे नहीं वो उस गोल से डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला रूल ये है कि डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है आपने, व्हाट टू अचीव, क्या अचीव करना है। एंड राइट योर गोल्स, अपने गोल्स को लिखिए और स्पेसिफिकली लिख लिए उस विद डेडलाइन, उस डेडलाइन के साथ लिखिए कि कितने टाइम में आप ये गोल अचीव कर सकते हैं। और ये सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है, क्योंकि आपने देखा होगा जब 31 दिसंबर जाता है तो 1 जनवरी को सारी दुनिया रेजोल्यूशंस बनाती है कि मुझे नेक्स्ट ईयर से ये करना है, मुझे फिटनेस करना है, मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इतने घंटे पढ़ना है। एक सेल्फ डिसिप्लिन का रूटीन आप लोग बनाते हो, लेकिन उसमें यही देखा जाता है कितने % लोग उस रेजोल्यूशन पे आगे चल पाते हैं। बहुत से लोगों को कुछ गलत हैबिट्स होती हैं, सिगरेट छोड़ना है या अल्कोहल छोड़ना है, बहुत सी ऐसी और भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं बिठा लेंगे कि मुझे ये गोल अचीव करना है, और उस गोल को आप लिख लीजिए, स्पेसिफिकली लिखिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। जब तक आप उसको लिख के फॉलो नहीं करेंगे आप सेल्फ डिसिप्लिन में कभी नहीं आएंगे। चाहे आपको वेट रिड्यूस करना है, फिटनेस करनी है, करियर अचीव करना है, कोई अलग से एक गोल को अचीव करना है, कोई भी चीज़ काम करना हो, उसको आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। अच्छा, कोई भी अगर आपको करियर बनाना है तो उस करियर के फील्ड में जो भी टॉप लोग हैं, जो भी टॉप लेवल के लोग हैं, उनके सेमिनार्स अटेंड कीजिए, उनकी बुक्स पढ़िए, उनके पॉडकास्ट सुनिए, उनकी वीडियोस सुनिए, उनकी समरीज सुनिए, और उससे रिलेटेड जितनी बुक्स हैं उन सब बुक्स को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बुक्स नहीं पढ़ सकते तो उनकी ऑडियो बुक सुनिए, उनकी वीडियो देखिए आप, उसके बारे में जो भी उस फील्ड से रिलेटेड है आप उसके बारे में जितनी नॉलेज ले सकते हैं उस नॉलेज और स्किल को आप हासिल कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं फोकस रहिए, उस फील्ड के बारे में जितनी नॉलेज आप ले सकते हैं थ्रू सेमिनार्स, वीडियो, ऑडियो, बुक्स, समरी, सारी चीज़ों के बारे में उसकी जो समरी है आप उस समरी को आप अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपको हेल्प करेंगी। आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जब तक आप उस फील्ड के जो टॉप लोग हैं उन लोगों के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। बहुत से आपने देखा होगा जितने भी एक्टर्स अब हैं वो सारे पुराने एक्टर्स की फिल्में देख देख के आगे बढ़े हैं। जैसे कि शाहरुख खान हुआ, अमिताभ बच्चन हुआ, वो पुराने दिलीप कुमार, KL सहगल और जो पुराने आर्टिस्ट हैं उन लोगों की फिल्मों को देख के आगे बढ़े। और जो नए आर्टिस्ट हैं वो इधर के लोगों को देख के आगे बढ़े, शाहरुख खान को देख के, आमिर खान को देख के, अब जितने भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको देख के आगे बढ़ते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप तभी हासिल कर सकते हैं जब उस फील्ड के लोगों की आप बुक्स, समरीज, ऑडियो, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज़, उनके सेमिनार जितने अटेंड करने की कोशिश कीजिए। और याद रखिएगा ये नो एक्सक्यूज़ेस, ये इतनी बड़ी लाइन है, अगर आप ज़िंदगी में आप इसको डिसिप्लिन में ले आओगे ना, आप कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिए। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि जो लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं वो अपने गोल से दूर होते चले जाते हैं, वो अपने गोल को प्रोकास्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं।
आप जितना एक्सक्यूज़ दे रहे हैं ना, वो किसी और को एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे, वो अपने गोल को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अपने आप से सच्चे बनिए, अपने आप से कमिटमेंट रहिए, कमिटमेंट कीजिए, अपने आप से कीजिए कि मुझे ये हासिल करना है। और जो भी रेजोल्यूशन आप बनाते हैं, किसी नए साल का इंतज़ार मत कीजिए, कल से स्टार्ट कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए, उसको लिखिए और रोज़ उसके बारे में, उस गोल को पाने के लिए कोई ना कोई 1% कोशिश ज़रूर कीजिए। एंड थर्ड पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरऑल हैप्पीनेस। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी अच्छी वेल्थ होगी, एक अच्छा पैसा होगा, एक अच्छा करियर होगा, तो हमारे आगे के जो ईयर्स हैं वो अच्छे खुश बीत सकते हैं। लोगों के पास शुरू के दिनों में अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, वो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो इतनी वेल्थ जमा कर लेते हैं, इतना पैसा जमा कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि आगे जाके हम ये सारी वेल्थ अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन दोस्तों, वो दिन कभी नहीं आता, वो दिन कभी नहीं आता। जो लोग सोचते हैं कि इन पैसे को जोड़ के हम बचा लेंगे, फिर आगे अपने बच्चों के लिए लास्ट में हम इसको उन बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब वो टाइम आता है तो उस पैसे को यूज़ करने का आपके पास एनर्जी नहीं होती। आपकी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है और ये टाइम जो बीत जाता है ना, तो बच्चे भी फिर आपको सीरियसली नहीं लेते। वो आपसे सवाल पूछते हैं कि जब हमें आपकी ज़रूरत थी तो आप पैसा कमा रहे थे। नहीं चाहिए हमें ये पैसा, हमें आपका टाइम चाहिए था। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। ओवरऑल हैप्पीनेस वो आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो बिताने का टाइम होता है ना, वही ओवरऑल हैप्पीनेस है। ये पैसे से, ये करियर से नहीं बनता। ओवरऑल हैप्पीनेस बनेगा आपके क्वालिटी टाइम बिताने से। तो दोस्तों, आज की ये बुक में नो एक्सक्यूज़ेज़ में मैंने जो आपके ये पॉइंट शेयर किए हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि हम इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन ही एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ है, एक ग्रुप है सारी चीज़ों का, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप अपने करियर के लिए सीरियस हैं, सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। हेल्थ के लिए सीरियस हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाइए। ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए तो सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाइए। ये सारी चीज़ें सेल्फ डिसिप्लिन का ही पार्ट हैं और आप एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप फैलाइए, ताकि नॉलेज लोग भी सुने। शायद कुछ किसी लोगों में, किसी के आदमी के दिल में मेरे ये बात घर कर जाए, तो शायद मेरा ये लेक्चर वसूल हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।